Okay, my dear students, today we are going to discuss our first chapter, electricity. In electricity, first of all, we are going to discuss about charge. Charge होता क्या है? तो charge is a intrinsic property of matter that can create and experience electric and magnetic effect. Charge is an intrinsic property of matter that can create and experience electric and magnetic effect. अब यहां पर इंट्रिंसिक होता क्या है? इंट्रिंसिक का मीन्स क्या है? जिसके अंदर कुछ भी नहीं हो, मतलब जिसके आगे हम और रिसर्च नहीं कर सकते, वो कहलाता है इंट्रिंसिक. तो चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कैन क्रिएट एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट. मतलब जो चार्ज है वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, ठीक है. और अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को रख दिया जाए तो फिर उस पर क्या लगता है? फोर्स लगता है. वो फोर्स को एक्सपीरियंस करता है. तो चार्ज क्या है कि एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है, और अगर उसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो वो फोर्स भी एक्सपीरियंस करता है. ठीक है. अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि न्यूट्रल बॉडी किसे बोलते हैं और चार्ज बॉडी किसे बोलते हैं, या न्यूट्रल बॉडी और चार्ज बॉडी में डिफरेंस क्या है. तो हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रल बॉडी और चार्ज बॉडी. न्यूट्रल बॉडी और चार्ज. न्यूट्रल बॉडी को बिल्कुल बेसिक से समझने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि जो कोई भी बॉडी होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? मैटर से. और मैटर जो है वो किससे मिलकर बना होता है? एटम से. और एटम जो है कितने सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है? 3, जो कि क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. और आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है उस पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज. प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज. और न्यूट्रॉन के साथ होता है न्यूट्रल, मींस उस पर चार्ज कितना होता है? 0. अब हमारे पास कोई न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, जो कि एटम से बनी है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है. और हम जानते हैं कि ये जो एटम है इसके न्यूक्लियस में रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? बाहर रिवॉल्व करते हैं. तो अगर किसी बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल हो जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल हो जाते हैं, देन वो बॉडी कैसी कहलाएगी? न्यूट्रल बॉडी. मींस न्यूट्रल बॉडी होने के लिए क्या कंडीशन होना जरूरी है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होने चाहिए? नंबर ऑफ प्रोटॉन. अब हम बात करते हैं कि हम न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बॉडी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब हम न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बॉडी कैसे बना सकते हैं. तो कोई भी बॉडी जो है वो चार्ज बॉडी कब कहलाएगी? जब उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट इक्वल हो जाएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन के. मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों इक्वल नहीं रहेंगे, तो बॉडी कैसी कहलाएगी? चार्ज. अब यहां पर हमारे पास 2 केस पॉसिबल हो सकते हैं. फर्स्ट, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो नंबर ऑफ प्रोटॉन से, और सेकेंड, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो नंबर ऑफ प्रोटॉन से. तो जब भी कभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा होंगे तब बॉडी कहलाएगी नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी. ठीक है. जब भी कभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो बॉडी कैसी कहलाएगी? नेगेटिवली चार्ज बॉडी. और जब भी कभी प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो बॉडी कैसे कहलाएगी? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी. ठीक है. अब हम किसी भी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज किस तरीके से बना सकते हैं, तो उसके लिए एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं. फॉर एग्जांपल हमने लिया सोडियम. सोडियम सभी जानते हो कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11 होता है. और इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो भी क्या होंगे? 11. नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो भी कितने होंगे? 11. अब हम जानते हैं कि सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है 2
8 और 1, मतलब इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 1। और ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपने इस आउटर मोस्ट सेल को क्या, सेल की जो फर्स्ट 1 इलेक्ट्रॉन है इसको क्या करेगा, ये रिमूव करेगा। तो जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा तब अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे 10, और अभी भी प्रोटॉन कितने हैं 11। मतलब हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और जब भी कभी नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो बॉडी कैसी कहलाती है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। और अगर हमारे पास बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो अब ये जो सोडियम है ये सोडियम काई में कन्वर्ट हो गया सोडियम आयन में, मतलब सोडियम पे कैसा चार्ज आ गया पॉजिटिव, मतलब हमने न्यूट्रल बॉडी को काई में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, चार्ज बॉडी। ऐसे ही हम बात कर रहे हैं कि बॉडी को नेगेटिवली चार्ज बॉडी कैसे बनाया जा सकता है न्यूट्रल बॉडी से। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं और ये एग्जाम्पल हमारे पास है क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन आप सभी जानते हैं क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, और इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 17 और प्रोटॉन कितने हैं 17। अब हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है इसका, क्लोरीन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 8 और 7, मतलब इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7। तो ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जैसे ही स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इसके पास अब इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 18, और प्रोटॉन अभी भी कितने हैं 17, कितने हैं 17 प्रोटॉन्स है और इलेक्ट्रॉन्स कितने हो चुके हैं 18। तो अब मैं बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। और जब भी कभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए नंबर ऑफ प्रोटॉन से तो बॉडी कैसी कहलाएगी, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। कैसी कहलाएगी, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। अब हम क्या देख पा रहे हैं इन दोनों एग्जांपल से कि अगर मुझे बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज बनाना है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। मतलब अगर हम न्यूट्रल बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें या इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दें तो वो बॉडी कैसी हो जाती है, पॉजिटिवली। और अगर हमें बॉडी को नेगेटिवली चार्ज बनाना है तो हम इसमें क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन का गेन कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही गेन करेगा तो उस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। मतलब अब ये जो क्लोरीन है वो काय में कन्वर्ट हो चुका है आयंस में। इस तरीके से हम क्या करते हैं, न्यूट्रल बॉडी को कैसी काय में, चार्ज बॉडी में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट्स ऑफ चार्ज, कि चार्ज जो है उसकी कौन कौन सी हमारे पास यूनिट्स होती है। तो इसके लिए एक फ्लो डायग्राम बनाते हैं। यूनिट्स ऑफ चार्ज आप सभी जानते हैं, क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा कि एक तो होता है आपके पास एसआई सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल, एक होता है आपके पास सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो अगर एसआई सिस्टम में बात करें तो जो चार्ज की एसआई सिस्टम में यूनिट है वो होती है बेटा कूलाम, ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से। अगर हम बात करें सीजीएस यूनिट में तो सीजीएस यूनिट में चार्ज की 2 यूनिट होती है, एक होती है हमारे पास ESU और एक होती है हमारे पास EMU। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसे स्टेट कूलाम भी बोलते हैं। और दूसरी है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है इसका एसआई सिस्टम के साथ क्या रिलेशन है, मतलब जो 1 कूलाम है वो होता है बेटा 3 × 10⁸ ESU, ठीक है। 1 कूलाम किसके इक्वल होता है, 3 × 10⁸ ESU, ठीक है। और यहां पर जो ये 1 EMU है, ये 1 EMU होता है किसके इक्वल, 10 कूलाम के इक्वल। किसके इक्वल, 10 कूलाम के। ये तो हो हमारी यूनिट्स ऑफ चार्ज, एसआई सिस्टम में कूलाम और एक सीजीएस में, ठीक है, ESU एंड EMU। ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट एंड EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक है। 1 कूलाम चार्ज किसके इक्वल होता है, 3 × 10⁸ ESU के, और 1 EMU किसके इक्वल होता है, 10 कूलाम। एक और यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं प्रैक्टिकल यूनिट, प्रैक्टिकल यूनिट।
प्रैक्टिकल यूनिट्स भी टू टाइप्स की है यहाँ पे हमारे पास, एक होती है बेटा फेरेड और एक होती है एम्पियर हार। ठीक है, ये भी चार्ज की ही यूनिट है। ठीक है, क्या है, एक तो फेरेड और एक होती है एम्पियर हार। ठीक है, 1 फेरेड जो होता है वो होता है बेटा 96500 गुलाम के इक्वल, और 1 एम्पियर हार जो है वो इक्वल होता है 3600 गुलाम के इक्वल। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है।